समस्त ब्रह्मांड को रचने वाला एक परमेश्वर है। उस परमेश्वर की खासियत यह है कि वो अनादिकाल से है और हमेशा हमेशा तक रहेगा। यह परमेश्वर न केवल पवित्र है, परंतु वो प्रेम की परिपूर्णता भी है। पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर की सर्वोत्तम रचना जो मनुष्य है, आज्ञा न मानने के कारण परमेश्वर से दूर हो गया और पापी बन गया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, उसका अंत आत्मा का विनाश या अनंत काल की नरक की यातना। पवित्र बाइबल यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा वरन अनंत जीवन को पाएगा। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर मानव रूप धारण करके यीशु मसीह में प्रकट हुआ। उनका 33 साल का जीवन मनुष्य के इतिहास का सबसे अनोखा तथा अतुल्य नैतिक और धार्मिक स्तर था। यीशु मसीह ने यह स्पष्ट दावा किया, मैं ही मार्ग हूं, सत्य और जीवन हूं, मेरे अलावा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उनका जीवन अद्भुत चमत्कारों का प्रदर्शन रहा। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, लकवे के मारे हुए स्वस्थ किए गए, मुर्दों को जिंदा किया गया और प्रकृति भी उनके अधीन थी। परमेश्वर के प्रेम की चरम सीमा यीशु मसीह के बलिदान में प्रकट हुआ। पवित्र बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जो पाप जानता ही नहीं था, वो आपके कारण पाप बन गया, अर्थात उन्होंने आपके पाप अपने ऊपर उठा लिया और आपके स्थान पर अथवा आपके बदले में बलिदान हो गए। दुष्ट मनुष्यों ने उनको बेरहमी से मारा, चेहरे पर थूका, तमाचे, घूसे और लाठियों से मारा, उनके सर पर कांटों का ताज धस दिया और उन पर 39 कोड़े मारे। बाइबल घोषणा करती है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उनको 3 कीलों से क्रूस पर लटकाया गया। क्रूस पर असहनीय दर्द सहते हुए यीशु मसीह की प्रार्थना आपके लिए यह थी, हे पिता, इन्हें माफ कर दे। फिर इतिहास की सबसे बड़ी घटना घटी। उस रविवार के दिन यीशु मसीह मरे हुए में से जिंदा हो गए और मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन मृत्यु के ऊपर जयवंत हो गए। आज आपको मोक्ष, उद्धार अथवा पाप क्षमा पाने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। बाइबल स्पष्ट कहता है, जो कोई यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। बाइबल बताती है, जिंदा होने के बाद प्रभु यीशु 40 दिन तक 500 से अधिक लोगों को प्रकट हुए और उनके देखते यरूशलेम नगर के जैतून पहाड़ से वो स्वर्ग में उठा लिए गए और उन्होंने ये वादा किया कि मैं जल्द ही लौटकर आने वाला हूं और मुझ पर जो विश्वास करते हैं उन्हें मैं अपने संग ले जाऊंगा। यही हर विश्वास करने वालों की आशा है। अगर आज आप मेरी आवाज को सुनते हैं और आप विश्वास करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु ने आपके लिए अपनी जान कुर्बान किया और आप अपने पापों से क्षमा प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं एक पापी व्यक्ति हूं, आज मुझे आपकी जरूरत है। कृपया मेरे जीवन में आइए, मेरे पाप को क्षमा कर दीजिए, मुझे शांति दे दीजिए। धन्यवाद ऐसा करने के लिए यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना मेरे पीछे की, मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहता हूं और मैं ये आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के आधार पर आप परमेश्वर के संतान हैं। जिस किसी ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसको उन्होंने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। अगर आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो परमेश्वर के आशीष के वारिस भी हैं। अगर आप बीमार हैं, शरीर में दुख उठाते हैं
या किसी और प्रकार की दुविधा से आप गुजर रहे हैं, कैसे भी परेशानी में आप पड़े हुए हैं या आप बड़े उलझन में हैं, और आप इस यीशु मसीह पर अपना दृढ़ विश्वास रखेंगे तो आज प्रभु आपके लिए चमत्कार करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद हर एक उन श्रोताओं के लिए जो आज हमारी आवाज को सुन रहे हैं। प्रभु, आपसे हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन की बीमारी को, दर्द को, वेदना को, परेशानियों को, हर प्रकार की उलझन को उनके जीवन से आप अपनी महिमा से दूर कर दीजिए, अपने सामर्थ को प्रकट कर दीजिए, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आपकी महिमा आपके लोगों को चंगा करने पाए। यीशु के नाम से हर बीमारी को जाने की आज्ञा देते हैं, स्वस्थ हो जाए, चंगे हो जाए और प्रभु की महिमा उतरने लग जाए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और अपने लोगों को आशीष दिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।